सास और बहू पार्ट 2। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जानकी रूठ कर अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपने सारे कपड़े बांध लिए। अपने दूसरे लड़के के घर जाने के इरादे से दुर्गा ने भी तैयारी कर ली। संयोग था कि दोनों को एक ही शहर जाना था। बहू ने सास से कहा, अब तो इस घर की मालकिन है। घर में ताला लगाकर चाबी पड़ोस के पास देने की जिम्मेदारी आपकी है। बड़ा मजाक कर रही हो जी। यह घर तो तुम्हारे है। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। ताला चाबी सब तुम जानो। सास ने अपने मन की बात कही। इसी तरह कुछ सास की कुछ बहू की थोड़ी देर तक चलती रही। आखिर घर में ताला लगाए बिना ही दोनों निकल पड़ी। वे दोनों चौराहे पर पहुंची। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक तांगा कहीं से आ निकला। तांगे वाले ने जान लिया कि दोनों को एक ही गांव जाना है। उसने उनको तांगे पर सवार होने के लिए कहा। तांगे में पीछे की तरफ सास और बहू अलग बगल में बैठ गई। जब तांग गांव की सीमा लांद कर चला तो तांगे वाले ने प्रार्थना की कि दोनों में से कोई एक आगे आकर बैठ जाए। बहू ने कहा, मैं नहीं बाबा, आगे बैठूंगी। आप ही आगे जाकर बैठिए। मैं यहाँ से ज़रा भी नहीं हिलूंगी। चाहो तो तुम आगे जाकर बैठ जाओ, हट के साथ सास ने कहा। दोनों अपनी जिद पर अड़ी रही। तांगे वाले ने समाधान किया, पर व्यर्थ। तेजी से दौड़ाने वाली गाड़ी सास और बहू के बोझ के कारण पीछे की ओर दब गई और दुर्गा व जानकी दोनों पास वाले पानी के गड्ढे में गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद सास और बहू दोनों कराहती हुई गड्ढे से बाहर निकली और निकट के एक पेड़ तले एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में मुंह करके बैठ गई। लगभग आधा घंटे के बाद सास ने तांगे वाले को अपने पुत्र का पता दिया और उसे बुलाकर लाने को कहा। तांगे वाले काशीनाथ के पास पहुंचा, सारा वृत्तांत सुनाया और काशीनाथ घटनास्थल पर हाजिर हुआ। अब माँ आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी के हट के कारण मेरी कैसे हालत हुई। बहू बोली, अगर सास जी आगे जाकर बैठती तो यह हालत नहीं होती। मेरी कमर टूट गई है। कहते कहते जानकी रो पड़ी। अपनी माँ और बीवी की यह दुरावस्था देखकर काशीनाथ का दिल पसीज उठा। उसने दोनों को समझाते हुए कहा, चलो, जो होना था वह होकर रहा। मुझे खुशी होगी अगर अब तुम दोनों की दिमाग ठिकाने लग जाए। सास और बहू दोनों कुछ देर तक सिर झुकाए मौन बैठी रही। उन्हें अपने हट और होड़ पर नफरत हुई। जानकी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इतना साना होने पर भी अगर मेरा मन न बदला तो मैं मनुष्य नहीं, राक्षसी कहलाऊंगी नहीं। माँ दुर्गा ने कहा, बेटा गलती तो मेरी है। मैं ज़रा समझदार बनती तो यह नौबत न आती। जाने मेरी अकल कहाँ चरने गई थी। चलो अब घर चले। काशीनाथ ने धक्का दिया। अब घर कहाँ? अपने हट और होड़ में घर में ताला किसी ने नहीं लगाया। डाकू हमारा सारा घर लूट ले गए। तुम दोनों अपना इरादा क्यों बदल रही हो? चली जाओ ना। अपनी मूर्खता के कारण डाकू घर लूट ले गए, यह खबर पाकर सास और बहू दोनों तड़प उठी। दुर्गा ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी मूर्खता के कारण ही यह सब हुआ। मेरी बारी तुम्हारी बारी की इस बीमारी के कारण डाकुओं को घर लूटने का मौका मिला। नहीं नहीं सास जी, यह तो सब मेरे हठ और अर्थहीन होड़ के कारण हुआ है। मेरी मूर्खता ने मेरे घर को डुबो दिया। नाक साफ करती हुई जानकी बोली। सास और बहू दोनों मेरा दोष है बताकर झगड़ा करने पर उतारू हो गई। अब यह सब देख कर काशीनाथ हंसते हुए बोला, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, होड़ और बारी लगाने की यह तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। तुम दोनों में वास्तव में परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसे आजमाने के लिए मैंने झूठ घर के लूट जाने की बात बनाई। अब दोनों अपनी अपनी भूल समझ गई ना। चलो अब गाड़ी पर सवार हो जाओ, घर चलेंगे। काशीनाथ की इन बातों से सास बहू के मन में एक गुदगुदी पैदा करती।